नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर गालम। मैं पुणे में एक प्रैक्टिसिंग सर्जन हूँ। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हूँ। यहाँ पे आज एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी का जो मेजरमेंट है उसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल BMI 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक होता है। 25 to 30 उसे हम ओवरवेट कहते हैं और 30 के बियॉन्ड उसे ओबीज कहा जाता है। 35 के ऊपर मॉर्बिडली ओबीज रहता है और 40 के ऊपर सुपर ओबीज होता है। तो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, घुटनों के दर्द, थायराइड की शिकायत, वैरिकोज वेन्स, ये सब ओबेसिटी से लिंक्ड है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कई सारी बीमारियाँ। ओबेसिटी की काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ दवाइयाँ, सर्जरीज और कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर कोई पेशेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सरसाइजेस करता है तो काफ़ी हद तक बाकी दवाइयाँ और सर्जरीज उसे हेल्प करती हैं। आज मैं आपको एक नोवेल टेक्निक या नोवेल प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। इसे बलून कहते हैं, इंट्रागैस्ट्रिक बलून। कुछ सालों तक हमारे पास बलून्स जो होते थे वो एंडोस्कोपी से हम अंदर स्टमक में इंसर्ट करते थे। उसका वॉल्यूम तकरीबन 500 ml होता था। 500 ml मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर स्टमक कैपेसिटी वो बलून ले लेता है। उसके वजह से पेशेंट का जो खाना है वो काफ़ी कम खाता है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट को भूख लगती रहती है, उसे अर्ली सटाइटी है, मतलब उसे भूख भी नहीं लग रही है और पेट भी भरा रहता है। तो ये बलून का प्रॉब्लम ये था कि हमें उसे जब निकालना है तो वो टाइम पे भी एंडोस्कोपी करना पड़ता है। तो 2 बार एडमिट करना है, एनेस्थीसिया देना है। तो ये प्रोसीजर थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी और थोड़ी पेनफुल। सो अभी एक नया प्रोडक्ट है, उसे हम इंट्रागैस्ट्रिक एलुरियन बलून कहते हैं। कोई साधारण बलून जैसा ही होता है, जैसे अभी ये एक 500 ml का नॉर्मल बलून है जो बच्चे खेलते हैं, वो ऐसा नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। 550 ml उसका कैपेसिटी है। वो बलून आपके स्टमक के अंदर एक गोली के जैसे अंदर हम एंटर कराते हैं। पेशेंट खुद उसको स्वॉलो करता है। उसके बाद तकरीबन 550 ml का फ्लूइड उसमें हम भर देते हैं। वो बलून 16 हफ्ते से 20 हफ्ते तक आपकी स्टमक में रहता है और 70 to 80% आपके स्टमक का वॉल्यूम ले लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ना भूख लगती है ना वो ज़्यादा खा सकता है। रैपिडली वेट लॉस होने की गुंजाइश है। अराउंड 20% ऑफ हिज वेट, जो एक्चुअल अभी वेट है, अगर कोई 100 kgs का है तो 20% यानी 20 किलो तक उसका वेट लॉस एक्सपेक्टेड है इन 4 to 4.5 months। इसके साथ हम पेशेंट को ये भी सलाह देते हैं कि पेशेंट ने रोज 8 से 10,000 स्टेप्स चलना है। अगर ये सब पेशेंट फॉलो करता है तो पेशेंट को 20% से कहीं अधिक तक वेट लॉस हासिल हो सकता है। तो इंट्रागैस्ट्रिक बलून ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आसानी से की जा सकती है, डे केयर प्रोसीजर है और फॉर्चुनेटली कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी उसे मंजूर करती है। सो अगर आपको सर्जरी से डर है, वेट बहुत ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो इंट्रागैस्ट्रिक बलून ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आपके नज़दीकी सर्जन से आप मिलिए, इंट्रागैस्ट्रिक बलून के बारे में आप इंक्वायर करिए। मैं डॉक्टर पुष्कर गालम, मैं एक लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और रेगुलरली इंट्रागैस्ट्रिक बलून इंसर्शन प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।